मैं बलराम यादव सीएसके एकेडमी के तरफ से स्वागत करता हूँ। आगे हम लोग भाषा और संस्कृत इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाषा, तो भाषा क्या है, किसी भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह पहले जाने तो हम अपनी विचार भावना इसको दूसरे पर व्यक्त कर। ज्यादा लाइट नहीं है ना, लाइट नहीं। हाँ। हम्म, हम्म। हाँ हाँ लिखो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, हम गए। हाँ मिटाओ मिटाओ। दो है ना हमरा कहना, ओकरा का मिटका वो हो गइल बा, वो मिटका ले। हाँ तो मैं बलराम यादव सीएसके एकेडमी के तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आगे हम लोग भाषा पहले जाने, भाषा क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना, कहना या बोलना। भाषा भाषा क्यों, क्या इस, तो सभ्यता के विकास के साथ साथ सब हम लोगों का ज्ञान बढ़ा, और इस तरह से जब प्राचीन युग था उस समय वार्तालाप नहीं होती थी, वार्तालाप आपस में नहीं होती थी, तो एक दूसरे के विचार भाव घृणा प्रेम इस तरह के बातों को हम लोग नहीं समझ पाते थे। तो इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ी जिसमें हम अपनी विचार भावना इसको व्यक्त कर सकें और दूसरे के विचार और भावनाओं को समझ सके। इसके लिए भाषा का निर्माण हुआ। तो भाषा सबसे पहले भाष धातु से निष्पन्न हुआ। भाष धातु में ताप प्रत्यय लग गया तो यह हो गया भाषा। तो भाषा हम समझ गए कि अपनी विचार भावना व्यक्त करने के लिए, दूसरे के विचार भावों को समझने के लिए भाषा की तरफ हम लोग बढ़े। अब उसके बाद भाषा तो ठीक है और अनेकों भाषाएं हैं, इस तरह से 2796 भाषाएं हैं। सत्ताईस सौ छियानवे भाषाएं हैं। उसमें अलग अलग क्षेत्र के अनुकूल लोग भाषा का अध्ययन किए हैं और उसमें अपनी वाणी व्यक्त करते हैं। परंतु संस्कृत भाषा यह क्या है, तो संस्कृत काहे हम जानेंगे। आज हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय भाषा के रूप में यह हिंदी है और
द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत है। तो इस संस्कृत भाषा हम क्यों पढ़ेंगे? इसके लिए संस्कृत की उपयोगिता जाने। आखिर बिना लाभ के कोई विषय हम काहे पढ़ेंगे? कोई भाषा क्यों पढ़ेंगे? जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, मैं उसी से काम चल जाता, लेकिन नहीं। सबसे पहले शुरुआत हुआ तो उस समय सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को माना जाता है। ऐसे यहां पर देख रहे हैं, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। इसका अर्थ क्या है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। इसका प्रमाण भी है, और इसे ही आर्य भाषा भी कहते हैं। इसकी इतिहास, इसके आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। इसकी इतिहास लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, ऐसा अनुमान किया गया है। तो हुआ संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। इसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। इसकी इतिहास लगभग 3500 वर्ष पुरानी अनुमान की गई है। यह बना कैसे है? संस्कृत शब्द बना कैसे है? तो संस्कृत शम या शम उपसर्ग है, और इसमें शूट प्रत्यय है, क्री धातु है और कत प्रत्यय है। इस सब से निष्पन्न हो करके यहाँ जब आगे हम संधि के नियम बताएंगे, उसमें बताएंगे कि जब क्री धातु होता है तो इस शूट का या जो है म अनुस्वार में बदल जाता है। म जो है अनुस्वार में बदल जाता है और सूट का स बच जाता है। मात्र स बच जाता है, और क्री धातु में कत प्रत्यय लगता है, तब जाकर के संस्कृत शब्द बनता है, बना है। इसका अर्थ है प्रकृति प्रत्यय आदि से संस्कार की गई भाषा। तो संस्कृत जाने। अब संस्कृत के बाद यह जानना है कि इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग, सबसे पुरानी भाषा है तो सबसे पहले जो खोजबीन हमारे ऋषि महर्षि लोग किए, वह संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध किए। क्योंकि भाषा दो तरह की है, एक सांकेतिक और एक लिखित। एक और है मौखिक, जिसको मैंने बोल करके ही छोड़ देते हैं। तो पहले संस्कृत को गुरुमुखीन भाषा भी कहते थे, क्योंकि गुरुओं के द्वारा रटा रटाया जाता था, समझाया जाता था।
लेकिन उसके बाद जब इसका लिखित रूप आया तो ऐसे इसके व्याकरण बनी और इसका इसी में सबसे पहले वेद की रचना हुई, जिसमें पहली रचना का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद की संख्या आप लोग जान चुके हैं कि 4 है। और वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद। उसमें यह जो मूल ग्रंथ है वेद, उसमें ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, ये सारे जो चीज है उसकी उत्पत्ति के विषय में व्याख्या की गई है। अथर्ववेद में जीवन प्रणाली की व्याख्या की गई है और यजुर्वेद में औषधियों का ज्ञान दिया गया है और सामवेद जीवन के निरस्ता को दूर करने के लिए गीत संगीत से ओतप्रोत किया गया है। लय ताल, ये सारी चीजों का समावेश किया गया है ताकि जीवन नीरस न हो। तो ये 4 वेद की रचना हुई। अब रही बात कि इसका अध्ययन क्यों करेंगे, कि ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें हमारी आवश्यकता, हमारी जीवनचर्या की सारी ज्ञान भरी हो। लेकिन संस्कृत ऐसा विषय है कि जिसके अध्ययन से हमें अपने मूल ग्रंथ वेद का ज्ञान हो पाएगा और उसमें जो वर्णन है इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के और हर तरह के जीवन प्रणाली कैसे बीतेगी, इसका विवेचन उसमें है। इसलिए संस्कृत भाषा जानेंगे तो ये सारे ज्ञान प्राप्त होंगे। इसीलिए संस्कृत भाषा में ही ये सारी चीजें लिखी हुई है और उसका ज्ञान आवश्यक है ताकि हम लोगों का जीवन सार्थक बन सके। इसीलिए संस्कृत भाषा का हम अध्ययन करते हैं। हमारे ऋषि महर्षि जो हैं औषधीय ज्ञान, जीवन की आध्यात्मिक ज्ञान, इस सारी चीजों का विवेचन संस्कृत में किए हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो भी पूजा पाठ वगैरह जो कुछ होता है वे सारी चीजों में संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हम लोगों को संस्कृत जानना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। तो संस्कृत के विषय में जान गए, उसके बाद अब संस्कृत भाषा को कैसे पढ़ेंगे, आवश्यकता तो जान गए। तो उसके विषय में जानकारी के लिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे इसका शुरुआत करें। तो उसके लिए आए
कि संस्कृत जो है प्रकृति और प्रत्यय लिखा गया है, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा, यानी प्रकृति और प्रत्यय के विभाग और संयोग के संस्कार से युक्त भाषा को संस्कृत भाषा या संस्कृत कहते हैं। संस्कृत में सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद माना जाता है। यह मिल गया आप लोगों को। अब प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति शब्द के मूल रूप को प्रकृति कहते हैं और प्रत्यय उसके अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं या अर्थ देते हैं। जब संस्कृत में हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस समय संस्कृत में शब्द नहीं कह करके उसको पद बनाते हैं और पद के रूप में ही संस्कृत के वाक्य में प्रयोग किया जाता है।